हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के एपी चैप्टर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये सब क्वेश्चन कर लेने के बाद एपी का ऑब्जेक्टिव बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ लिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर रहा पूछ रहा है समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए एपी दिया हुआ है और पूछ रहा है इसके प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा, उसका मान हम लोग को बताना। तो यहाँ देखिए लोग, कोई भी समांतर श्रेणी है तो ये पहला जो होता है इसका प्रथम पद कहलाता है, जिसे हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और डी जिसे हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। तो देखिएगा लोग, सार्वंतर निकालने के लिए किसी भी अगला पद में से हम लोग पूर्व वाला पद घटा लेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4। सार्वंतर समय हमेशा सेम होता है। देखिए 10 में से 6 घटेगा तो 4 आएगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा। डी का मान निकाल लिए। और यहाँ क्वेश्चन ही बोल रहा है कि प्रथम 11 पदों का योगफल, यानी हमें पदों की संख्या जिसे हम लोग एन द्वारा सूचित करते हैं, मान कितना लेना है, 11। नंबर ऑफ टर्म्स जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, यानी पदों की संख्या हमें 11 ही लेना, क्योंकि 11 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए हम लोग ऐसे निकालते हैं लोग। तो यहाँ प्रथम 11 पदों का योगफल निकालना, तो ऐसे 11 बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, n/2 इंटू आप लोग जानते हैं 2a प्लस n -1 इंटू डी। यहीं हम लोग मान पुट कर देंगे और इससे जो हमारा मान निकल के आएगा वहीं उत्तर हो जाएगा। देखिए लो, एन यानी पदों की संख्या कितना लेना है, 11/2। कोष्ठ में 2 गुने प्रथम पद का मान कितना है, 2 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्लस n इंटू n-1 यानी 11 - 1 और गुने डी का मान कितना लेना है, 4 है। तो यहाँ देखिएगा लो, यहाँ हो जाएगा 11/2 इंटू 2 दूना 4 हो जाएगा, जोड़ 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा, 10 में 4 से गुने तो कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ देखिएगा लो, यहाँ थोड़ा सा और हल कर देखिएगा लो, यहाँ हो जाएगा 11/2 गुने 40 में 4 ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 44, और 2 से कट जाएगा ये 22 बार में, और 11 से इसमें गुना कर दिया, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 हासिल कितना हो जाएगा, 22 2 24। यानी इस एपी के प्रथम 11 पदों का योगफल कितना आ गया, 242। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा पूछ रहा है यदि 2/3 1,2 किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी पूछ रहा है कि 2/3 ए और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत लगातार पद हैं, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार। तो पूछ रहा है ए का मान क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी में अगले वाले पद में से पहला पद घटाइएगा तो वही मान आएगा, यानी डी का वही मान आएगा जो अगले वाले फिर पद में से पूर्व वाला पद घटाइएगा। तो यहाँ देखिए, इसमें से हम लोग ए घटाएंगे तो डी का मान वही आता है जो इसमें से हम लोग ए घटाएंगे। तो एपी का हम लोग परिभाषा यहाँ लगाएंगे। तो एपी का परिभाषा क्या होता है, हमेशा डी बराबर होता है, यानी ए में से आप 2/3 को घटाइएगा तो वही मान आएगा जो 2 में से ए को घटाइएगा। तो यहाँ देखिएगा लो, इसको यहाँ हम लोग हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ए को हम लोग इधर ला रहे हैं और 2/3 को उधर ले जा रहे हैं। तो देखिएगा ए इधर आएगा तो ए और जोड़ ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, और इधर ये माइनस में उधर जाकर जुड़ जाएगा 2/3। तो यहाँ देखिएगा लो, ए में ए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर, यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 3। तो 3 दूना यहाँ कितना हो जाएगा, 6 और जोड़ 2। तो यहाँ कितना आ गया, 6 2 8/3। तो यहाँ देखिएगा लो, 2 इधर गुना कर रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो 8/3 और ये 2 भी आके इसमें भाग हो जाएगा तो /2 हो जाएगा। तो 8 को काटिएगा तो कट जाएगा 4 बार में, तो कितना आ गया, 4/3। तो यही हमारा उत्तर हो गया, ए का मान कितना आ गया, 4/3। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा पूछ रहा है समानांतर श्रेणी इतना का चौथा पद क्या है। समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है चौथा पद, यानी T4 या A4 का मान हम लोग को निकालना। देखिएगा लो, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखिएगा लो पढ़ा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा √7 यहाँ देखिएगा लो, ये 4 7 28, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 7, और इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने 7, क्योंकि 9 7 63 होता है। फिर ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जा रहा है √7। देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√7। देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3√7। फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा, यानी अगला टर्म क्या आता है यहाँ पे, यहाँ पे 7 होगा। अगला टर्म आता 4√7, फिर आता 5√7, मतलब ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। इसका पूछ रहा है चौथा पद, यानी A4 का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए आप लोग जानते हैं कि A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D। तो यहाँ देखिएगा लो, ए यानी प्रथम पद कितना दिया है, √7 और जोड़ 3 और गुने डी का अर्थ क्या हुआ, अगला में से पूर्व पद घटाएंगे तो 2√7 में से 1√7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
ओनली रूट 7। देखिए हर बार घटाइएगा 4 रूट 7 में से 3 रूट 7 घटाइएगा तो रूट 7, मतलब डी का मान हमेशा सेम आ रहा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, रूट 7 जोड़ यहाँ हो गया 3 रूट 7, तो 1 रूट 7 में 3 रूट 7 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 4 रूट 7। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी इस एपी के चौथा पद का मान कितना हो जाएगा 4 रूट 7। लेकिन ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाया है। तो यहाँ देखिएगा लो, 4 को जब हम लोग अंदर भेजेंगे तो रूट 7 तो पहले से था, और यानी 4 किसका वर्गमूल होता है 16 का, तो अंदर कितना चला जाएगा 16, और 16 में 7 से गुना किया तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 16 सत्ते 112। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है 21,18,15 डैश डैश का कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो श्रेणी है समानांतर श्रेणी में, क्योंकि देखिए 18 में से 21 घटाएगा तो -3 आएगा, 15 में से 18 घटाइएगा तो -3 आएगा, यानी हर बार प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर -3 है, यानी ये जो श्रेणी है एपी में है। तो यहाँ देखिएगा लो, एक का मान यानी प्रथम पद कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, और यहाँ से हम लोग जब डी का मान निकालेंगे तो किसी भी पद में से उसे पहले वाला पद घटा लेंगे, तो 18 में से हम लोग 21 घटा लेंगे तो डी का मान कितना आ गया -3। और पूछ रहा है हम लोग से क्वेश्चन कौन सा पद शून्य, तो हम लोग तो नहीं जानते हैं कौन सा पद इसका शून्य है, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि एपी का nवां पद शून्य है। nवां पद कहने का अर्थ हुआ an जो है शून्य है, यानी n का मान कितना हो गया 0। हम लोग मान लिए कि जो nवां पद है वो उसका प्रथम पहला पद है, यानी इधर बढ़ते 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 जो शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा लो, और an का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 0। यहाँ देखिएगा प्रथम पद कितना दिया हुआ है 21 जोड़ n का तो मालूम हम लोग नहीं है कि कौन सा पद यानी शून्य होगा, तो n को हम लोग n ही लिखेंगे, और d का मान कितना दिया हुआ है -3 बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ देखिएगा लो 21 हो गया और -3 से अंदर गुना हो जाएगा, तो -3 से जब अंदर गुना कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा -3n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा +3 बराबर कितना हो गया 0 के। तो यहाँ देखिएगा लो 21 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 24, और 3n इधर माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3, और देखिएगा लो 3 इधर गुना में हो रहा है उधर जाके भाग होगा, तो n का मान फाइनली कितना आ गया 24/3 बराबर 8। तो एपी का nवां यानी nवां पद हम लोग माने हैं 0, तो n का मान कितना आ गया 8, यानी एपी का 8वां जो पद होगा वो प्रथम पद होगा जो शून्य के बराबर होगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 8वां पद। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत भी है, ऐसा हमेशा पूछता है कि एपी का कौन सा पद शून्य होगा, तो इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ ए और डी का मान आसानी से आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, और मान लीजिएगा एपी का nवां पद जो प्रथम पद है वो शून्य के बराबर है, फिर एन का बराबर 0 हो जाएगा और एन का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, इससे एन का जो मान आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार इससे क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो उसका सार्वंतर क्या है। यानी एक एपी का nवां पद दिया है कितना 5 - 3 है। ये एपी का nवां पद हम लोग कितने किससे सूचित करते हैं an या tn से। यहाँ तो मैंने an बराबर लिख दिया हुआ है 5 - 3 है, तो यहाँ देखिएगा लोग n का मान यहाँ कुछ भी रखिएगा तो वही मान यहाँ पे मिलेगा हम लोग को। जैसे यहाँ पे n का मान एक रखिएगा तो a1 यानी प्रथम पद कितना मिल जाएगा इतना, a2 रखिएगा तो दूसरा पद मिलेगा, एक n का मान 3 रखिएगा तो तीसरा पद, n का मान 4 रखिएगा तो चौथा पद। तो उससे हम लोग को हम लोग सार्वंतर निकालना है, यानी कोई भी हमें लगातार 2 पद चाहिए, तो हम लोग पहला पद निकालेंगे दूसरा पद, और दूसरा में से पहला जैसे ही घटाएंगे हमारा सार्वंतर निकल जाएगा। हालांकि आप कोई भी पद जैसे मान लीजिए 4 चौथा पद 5वां पद निकाल के भी 5वां पद में से चौथा पद घटाइएगा तो डी का मान निकल जाएगा। आप 1000वां पद निकाल के 1001वां पद जैसे ही निकालिएगा तो 1001वां पद में से 1000वां पद घटाइएगा तो उससे भी डी का मान वहीं आएगा। तो उस झंझट से बचने के लिए हम लोग आसान कोई नंबर लगातार ढूंढेंगे। तो हमारे पास क्या है आसान नंबर, पहला पद और दूसरा पद। तो यहाँ देखिए लो a1 कहिए या ए कहिए या प्रथम पद कहिए, बात सेम है। तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस n के जगह हम लोग 1 रख दिए हैं, तो यहाँ भी n के जगह कितना रखेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 5 - 3 बराबर कितना हो गया 2। और देखिए हम लोग a2 निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 - n के जगह हम लोग 2 रखे हैं, तो यहाँ भी n के जगह हम लोग 2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 - 6 कितना आ गया -1। और हम लोग जानते हैं डी का अर्थ क्या होता है, लगातार 2 पदों का अंतर, यानी a2 और -a1।
A2 का मान हम लोग कितना निकाले हैं -1 माइनस A1 का मान कितना निकाले हैं हम लोग 2, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा -3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस AP का सार्वंतर कितना हो जाएगा -3 के बराबर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है एक समानांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। देखिए लो इस श्रेणी का पूछ रहा है nवां पद। यहाँ देखिएगा लो, A का मान 16 है और D का मान 11 में से 16 घटाएगा तो -5, 6 में से 11 घटाएगा तो -5, यानी D का मान प्रत्येक बार -5 आएगा। तो पूछ रहा है हम लोग से nवां पद क्या हो गया, यानी A1 इसका पूछ रहा है AN बराबर क्या होगा। AN या TN कहिए इसी को। तो हम लोग जानते हैं कि AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू D। तो यहाँ देखिएगा लो A यानी प्रथम पद कितना है 16 है जोड़ n को n ही हम लोग रखेंगे क्योंकि n का मान तो हम लोग जानते नहीं कि इसमें कितने पद हैं। और D का मान कितना है 11 में से 16 घटाएगा तो कितना आएगा -5। इसी को हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा लो हो जाएगा 16, इसको अंदर गिना कीजिएगा हो जाएगा -5 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ देखिएगा लो यहाँ हो जाएगा 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 और -5n। यही हमारा हो गया इस AP का nवां पद। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 21 - 5n के बराबर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है समानांतर श्रेणी इतना का 14वां पद क्या है। देखिए लोग एक समानांतर श्रेणी हमारे सामने दिया वो पूछ रहा है इसका 14वां पद यानी A14 या T14 कहिए का मान बराबर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी पद हम लोग निकालते हैं तो उस प्रथम पद में हम लोग 14वां पद निकालना है। तो 14 से कम क्या हो जाएगा 13 में हम लोग D से गुना करके प्रथम पद में जोड़ देते हैं तो इसका मान हम लोग को मालूम हो जाता है कि 14वां पद nवां पद या क्या होगा। तो यहाँ देखिए लो ये प्रथम पद यानी A का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और D का मान यानी कोई भी पद में से उसके पूर्व वाला पद हटाएगा तो D का मान निकलेगा। 7 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो यहाँ रख दीजिए A का मान 3 जोड़ 13 और गुण D यानी सार्वंतर का मान कितना है 4 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 जोड़ 13 चौका 52, 52 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 55। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा कि कोई भी पद बोले उससे एक कम में D से गुना करके और प्रथम पद में जोड़ दीजिएगा तो वही हम लोग को, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 30वां पद कितना होगा यानी A30, तो कितना हो जाएगा 30 से कम एक छोटी संख्या 29 हो जाएगी। तो 29D को हम लोग ला के A में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा A + 29D। इसीलिए आपको मान लीजिए कि 60वां पद निकालना है तो A + 59D। 72वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा A + 71D। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है कि समानांतर श्रेणी के सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। देख लो सामान्य पद जो दिया हुआ है उसका मान दिया हुआ है कितना 5n - 7। देखिए लो सामान्य पद कहिए या अंतिम पद कहिए या nवां पद कहिए बात सेम ही हुआ। यानी यहाँ an का मान कितना दे रहा है जनरल रूप में 5n - 7। तो n का मान यहाँ हम लोग कुछ भी रखेंगे तो वही मान निकल जाएगा। लेकिन हम लोग से पूछ रहा है प्रथम पद यानी A1 का मान हम लोग को निकालना है। तो n के जगह जैसे हम लोग 1 पुट करेंगे तो यानी हम लोग का प्रथम पद निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा A1 बराबर हो जाएगा 5 और गुण n का मान हम लोग 1 रखें तो यहाँ भी 1 रखेंगे और -7 कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 - 7। तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा -2। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस AP के सामान्य पद से हम लोग प्रथम पद निकालने कितना आ गया -2। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछेगा यदि समानांतर श्रेणी के सार्वंतर -2 है तथा nवां पद an है तो A17 - A13 का मान कितना होगा। ये देखिएगा लो सवाल में हम लोग को सार्वंतर D का मान दिया हुआ है कितना -2 के बराबर दिया हुआ है और nवां पद सूचित कर रहा है an से। तो पूछ रहा है हम लोगों से कि A17 - A13 का मान कितना होगा। इसका कहने का अर्थ होगा कि 17वां पद और 13वें पद का अंतर हम लोग से पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी पद हमें लिखना है तो इससे एक कम हम लोग प्रथम पद में जोड़ देते हैं तो वहीं हम लोग का पद निकल जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा A + 16D 17 से कम और माइनस यहाँ देखिए 13वां पद तो कितना हो जाएगा A + 12D। इसका मान हम लोग को निकालना है तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A + 16D और माइनस के चलते इन अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -A और -12D। तो यहाँ देखिए लो A से A कट जाएगा और 16 में से जैसे ही आप लोग 12 हटाइए तो कितना बच जाएगा 4D। तो यहाँ हो जाएगा 4 और गुण D यानी सवाल में दिया है सार्वंतर कितना -2। तो गुना कर दीजिएगा 4 गुना कितना हो गया 8, लेकिन माइनस और प्लस से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि इस AP के 17 पद और 13वें पद का अंतर कितना हो जाएगा -8 के बराबर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा प्रथम
ऋणात्मक पद है। देखिए लो थोड़ा सा हम समझते हैं ऋणात्मक संख्याओं की। कोई भी ऋणात्मक संख्या होती है, जैसे -2 हुआ, -3 हुआ, वो सभी संख्याएं 0 से कम होती है। यानी जैसे आप लोग -2 लिखिएगा, -1 लिखिएगा, फिर 0 आता है, फिर पॉजिटिव संख्या चालू हो जाती है, जैसे 1 2 3 ऐसे। तो कोई भी ऋणात्मक संख्या जो होती है वो 0 से हमेशा छोटी होती है। इसको ऐसे हम लोग सूचित करते हैं। 0 बड़ा होता है किससे? हम कोई भी ऋणात्मक संख्या हो। तो हम लोग मान ले रहे हैं इस AP का nवां जो पद है वो ऋणात्मक पद है। तो इसका कहने का क्या अर्थ हो जाएगा? जैसे ही ये ऋणात्मक पद होगा यानी इसका मान 0 से कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले हम लोग AP से A का मान निकाल लेते हैं। तो कितना दिया हुआ है? प्रथम पद 25 के बराबर दिया हुआ है और D हम लोग निकाल ले रहे हैं। यानी दोनों कोई भी पद में से उसे पहला वाला पद घटा लीजिए। 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? -5। यानी D का मान कितना हम लोग निकाल लिए? -5। तो इसी को हम लोग यहाँ रखेंगे। और n का आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? A + n-1 इंटू डी। और ये किससे छोटा होगा? 0 से, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है। तो यहाँ देखिए लो A का मान दिया हुआ है 25 जोड़ n का तो मान हम लोग जानते नहीं है कौन सा पद ऋणात्मक है, तो हम लोग n मान लिए और गुना D का मान कितना है? -5। और ये हमेशा किससे छोटा आएगा? 0 से। तो यहाँ देखिएगा लो हो जाएगा 25 और अंदर गुना करिए, यहाँ हो जाएगा -5n और जोड़ 5 और ये छोटा हुआ किससे? 0 से। इसको और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 25 में से 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 30 और 5 इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो कितना हो जाएगा? 5n। और देखिए 5 अब इधर गुना कर उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 30/5 छोटा हुआ किससे? n से। तो यहाँ देखिएगा लो कट जाएगा 6 बार में 5 छक 30 और 6 छोटा हुआ किससे? n से। यहाँ देखिएगा लो इसके कहने का अर्थ हुआ कि n का जो मान है वो 6 से बड़ा है। तो 6 से जस्ट एक बड़ा मान हम लोग क्या ले लेंगे? 7। ये हम लोग जानते हैं कि 7 जो है 6 से बड़ा है। इसके कहने का अर्थ हुआ कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक है? तो देखिए लो यहाँ आ गया n जो है वो 6 से बड़ा होगा तो ही प्रथम पद हमारा ऋणात्मक होगा। तो 6 से एक जस्ट बड़ा वाला पद क्या हो जाएगा? 7। यानी इस AP का जो प्रथम 7वां पद होगा वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम लोग उत्तर क्या देंगे? 7वां पद। हालांकि 7वां पद, उसके बाद 8वां पद, 9वां पद सभी ऋणात्मक होंगे, लेकिन पूछ रहा है प्रथम कौन सा पद होगा जो ऋणात्मक होगा। तो 6 से एक जस्ट बड़ा पद क्या होगा? 7। तो 7वां पद ऋणात्मक होगा। प्रथम जो 7वां पद होगा वही ऋणात्मक होगा। और आपके नॉलेज के लिए बता दें कि 8वां 9वां सारे उधर उधर जो पद हम लोग निकालेंगे सभी का मान निगेटिव ही आएगा। लेकिन हम लोग से प्रथम पद पूछ रहा है तो प्रथम 7वां पद जो ऋणात्मक होगा उसके बाद से ऋणात्मक संख्याएँ यहाँ से चालू हो जाएंगी। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 7वां पद। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है समानांतर श्रेणी इतना का मध्य पद यानी बीच वाला पद का मान हम लोग को बताना है कि कौन सा बीच वाला पद होगा और बीच वाले पद का मान आखिर कितना होगा। तो यहाँ देखिएगा लो इस समानांतर श्रेणी में हम लोग देख पा रहे हैं कि A का मान दिया हुआ है 6, D का मान कितना दिया है? 13 में से 6 घटाएगा तो 7 और जो ये लास्ट वाला इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद, जिसे हम लोग TN या AN द्वारा सूचित करते हैं। तो वो मान हम लोग पहले हम लोग आंकड़े के हिसाब से लिख ले रहे हैं। लोग A का मान कितना दिया हुआ है? 6, D का मान 13 में से 6 घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 7 और अंतिम पद यानी AN का मान दे रहा है कितना? 216। तो हम लोग जानते हैं कि किसी समानांतर श्रेणी के बीच पद वाले पद का मान हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस AP में कितने पद हैं। जैसे मान लीजिए उस AP में 5 पद हैं तो बीच वाला पद क्या हो जाएगा? चौथा पद हो जाएगा, सॉरी तीसरा पद हो जाएगा, क्योंकि 2 पद इधर हो जाएंगे और 2 पद इधर हो जाएंगे। और बीच वाला पद कितना हो जाएगा? तीसरा पद हमारा मध्य वाला पद। जैसे मान लीजिए 17 पद हैं तो बीच वाला पद कितना हो जाएगा? 9वां पद। 8 पद इधर हो जाएंगे और 8 पद इधर हो जाएंगे, बीच वाला जो बन जाएगा वो 9वां पद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस AP में n का मान निकालेंगे, आखिर इस AP में पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या हम लोग मालूम हो जाएगी तो हम लोग मालूम कर लेंगे कि इस AP के बीच का पद क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा लो n का मान दे रहा है 216। हम लोग जानते हैं कि n का फॉर्मूला कितना होता है? A + n-1 इंटू D बराबर कितना दे रहा है? 216 के। तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो प्रथम पद का मान कितना दिया है? 6 जोड़ n का तो मान हम लोग को निकालना है कि इसमें कितने पद हैं और D का मान दे रहा है 7 बराबर कितना हो गया? 216 के। तो यहाँ देखिए 6 इधर जोड़ में है, उधर जाके घट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा n-1 इंटू 7 बराबर किसके हो गया? 216 में से जैसे ही आप लोग 6 घटाइए तो बन जाएगा 210। और यहाँ देखिएगा लो यहाँ हो जाएगा n-1 बराबर 7 इधर गुना कर उधर जाके भाग हो जाएगा बट्टा में। तो कितना कट जाएगा? 7 तिरका 21 यानी 30 बार में कट जाएगा ये। इसलिए यहाँ जो n का मान निकला एक इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 30 + 1 बराबर कितना हो गया?
31। यानी इस AP को हम लोग लिखेंगे तो इसमें कितने पद हो जाएंगे 31। तो देखिएगा लो, यानी इसमें हम लोग निकाल लिए कि पदों की संख्या कितनी आ गई 31। तो बीच वाला पद क्या जाएगा 16वां पद, क्योंकि देखिएगा लो 15 पद इधर हो जाएंगे और 15 पद इधर, 30 पद, और बीच वाला जो पद बन जाएगा वही हमारा मध्य पद यानी बीच वाला पद हो जाएगा। तो देखिएगा लो, इसमें हम लोग जान गए कि इसका मध्य पद कितना होगा 16वां होगा, यानी इसका 16वां जो पद होगा वही हमारा बीच वाला पद होगा। लेकिन 16वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 16 से कम एक संख्या क्या हो जाएगी 15, और D में गुना करके हम लोग प्रथम पद में जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए A का मान तो दिया हुआ है 6 जोड़ 15 गुना D का मान 7, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 15 सत्ते 105, 105 में 6 जोड़िएगा तो 111। यही हमारा उत्तर हो गया। अगर पद पूछे तो 16वां पद इसके मध्य पद के बराबर होगा, और उसका मान पूछ ले तो 111 होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मध्य पद निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा कि उस AP में पदों की संख्या कितनी है। जैसे मान लिए उस AP में 9 पद हैं, तो 4 पद इधर हो जाएंगे और 4 पद उधर, यानी बीच वाला पद, यानी 5वां पद हमारा मध्य पद या बीच वाला पद हो जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम लोग यूज करके इसका मान निकाल लिए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, पूछ रहा है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 88 है। यानी इस AP को हम लोग लिखते चले तो कौन सा पद जो आएगा वो 88 के बराबर आ जाएगा। तो हम देखिएगा लो, यहाँ A यानी प्रथम पद का मान दिया है 4, D का मान कितना दे रहा है 4 में से 1 हटा जाएगा तो 3, और देखिए हम लोग मान ले रहे हैं कि इस AP का nवां जो पद होगा वो 88 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लगाइएगा लो, हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D बराबर कितना हो गया 88 के। प्रथम पद का मान दिया है 1 जोड़ n का तो हम लोग मान मालूम करेंगे कि कौन सा पद है जो 88 के बराबर होगा, और D का मान दिया है 3 बराबर कितना हो गया 88। यहाँ देखिए लो, 1 जाके उधर घट जाएगा तो हो जाएगा n-1 इंटू गुने 3 बराबर 88 में से 1 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 87। तो यहाँ देखिए लो, n-1 बराबर हो जाएगा किसके 87 और बट्टा में 3, तो ये कट जाएगा 29 बार में, क्योंकि 29 दिया 87 होता है। और देखिए लो 1 जो इधर है माइनस में उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो इसलिए n का मान कितना आ जाएगा 29 और जोड़ A कितना आ गया 30 के बराबर। तो यानी हम लोगों का 30वां पद जो है वो 88 के बराबर है। तो इसका उत्तर हम लोग क्या देंगे 30वां पद, यानी 30वां जो पद आएगा हम लोग ऐसे लिखते चलें तो उसका पद किसके आएगा 88 के बराबर आ जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है, इतना जोड़ इतना प्लस n बराबर है किसके। तो हम लोग जान इसको, तो हालांकि हम लोग सूत्र ही होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का हम लोग सूत्र जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2 होता है। लेकिन यहाँ मैं सिद्ध कर दे रहा हूँ। देखिएगा लो, इसमें देखिए लो, प्रत्येक पद में से दूसरा पद घटाएगा तो अंतर सेम है। जैसे 2 में 1 घटाएगा तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएगा तो 1 आएगा, फिर यहाँ 4 आएगा, 4 में 3, यानी ये जो श्रृंखला दी हुई है AP में दी हुई है, इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा 1 के बराबर, और D जो है वो भी 1 ही के बराबर है, क्योंकि 2 में से 1 घटाएगा तो 1 ही आएगा। और देखिएगा लो, जो n होता है लास्ट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं an। तो an का मान कितना दिया हुआ है n के बराबर, और इसमें पदों की संख्या भी n हो जाएगी, क्योंकि n बार लिख के यहाँ पे n डाल दिया हुआ है। तो यहाँ देखिएगा लो, हम लोग जब इसका SN निकालेंगे, बीच में प्लस का साइन आप लोग देख लीजिए, तो हम लोग खुद मालूम कर ले कि इसके n पदों का योगफल पूछे तो कितना सूत्र होता है n/2 इंटू A प्लस TN या AN को ही। हालांकि एक और सूत्र होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू 2, या अंतिम पद हम लोग को मालूम है तो ये भी हम लोग सूत्र लगा सकते हैं n/2 इंटू A प्लस TN या AN। तो यहाँ मान रखिएगा लो, n का तो मान n ही हो जाएगा n/2, और A का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी 1 दिया हुआ है यहाँ पे, और जोड़ TN यानी nवां पद भी कितना है n के बराबर। तो यहाँ से देखिएगा लो, n और इंटू इसको पहले हम लोग लिख ले रहे थे n प्लस 1 और बाई 2। तो हम लोग सिद्ध भी कर लिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा, पूछ रहा है डैश में पदों की संख्या क्या है। यानी एक AP दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें पदों की संख्या यानी n का मान कितना है। तो यहाँ देखिए लो, A यानी प्रथम पद का मान कितना दिया है -10, और D यानी सारवंत, तो -6 में से हम लोग घटा लेंगे कितना -10 को। तो यहाँ देखिए लो, हो गया -6 और माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 में से 6 में घटाएगा तो कितना आ जाएगा 4, यानी D का मान कितना आ गया 4।
और देखिए लो यहाँ nवा पद यानी अंतिम पद कितना दिया हुआ है 34 के बराबर। तो पूछ रहा है हम लोग से यानी इसमें कितने पद हैं यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यानी n का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि nवा पद क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ है 34 के। देख लो प्रथम पद का दिया हुआ है मान -10 जोड़ n का मान तो हम लोग को निकालना है और d का मान कितना दिया हुआ है 4 बराबर कितना हो गया 34 के। इसी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ हल करेंगे तो यहाँ हो जाए देखिए -10 इधर घटाव में उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू 4 बराबर हो गया 34 और जोड़ 10। तो यहाँ देखिएगा लो n-1 इंटू 4 का मान कितना आ गया 34 10 44। यहाँ देखिएगा लो हो जाएगा n-1 बराबर 4 इधर गुना करे उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 11 चौका 44 11 बार में यानी n-1 का मान कितना आ गया 11 एक जाके उधर ऐड हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों का n का मान कितना आ जाएगा 11 जोड़ 1 बराबर 12 यानी इस एपी में पदों की संख्या कितनी है 12। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा पूछ रहा है किसी समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। देखिए लो इस एपी में जो छठा पद दिया हुआ है वो 13 के बराबर दिया हुआ है और जो 12वां पद दिया हुआ है वो 25 के बराबर दिया हुआ है। ये लो छठा पद को हम लिख सकते हैं कितना a प्लस 6 से कम 1 5 हो गया। तो हम आपको इतने बार आप लोग को बता चुके कि कोई पद हम लोग को निकालना है तो उससे एक कम को d में गुना करके प्रथम पद में जोड़ दिएगा। यानी a प्लस 5d का मान दे रहा है 13 और a प्लस 11d का मान कितना दे रहा है 25 और हम लोग से पूछ रहा है कि प्रथम पद यानी a का मान हम लोग को निकालना है कितना होगा। तो यहाँ देखिएगा लो इसको आप लोग समीकरण जैसे 1 मानिएगा इसको समीकरण 2 मानिएगा। तो देखिएगा लो अगर समीकरण 2 में से हम लोग a घटा लें तो a से 1 कट जाएगा d का मान निकल जाएगा। d का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमारा प्रथम पद निकल जाएगा। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ समीकरण 2 में से 1 घटा ले रहा हूँ। तो यहाँ समीकरण 2 का मान कितना दिया हुआ है a प्लस 11d का मान दे रहा है 25 और प्रथम पद यानी प्रथम समीकरण a प्लस 5d का मान दे रहा है 13। तो घटाइए लो तो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा तो a से 1 कट जाएगा। 11d में से 5d कटेगा तो कितना आ जाएगा 6d और 25 में से 13 घटाइएगा तो कितना आ गया 12। तो यहाँ से d का मान कितना आ गया 6 दूना 12 यानी d का मान आ गया 2। d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से 1 या 2 में रखिएगा तो a का मान निकल जाएगा। तो a प्लस 5 गुने d का मान हम लोग कितना रखेंगे 2 बराबर कितना दिया है 13 के। तो a प्लस 5 गुना 10 बराबर किसके हो गया 13 के। तो इसलिए a का मान कितना निकल गया 13 माइनस 10 बराबर 3। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी प्रथम पद पूछ रहा है हम लोग से कितना होगा तो कितना होगा 3 के बराबर होगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है यदि इतना एपी में है तो पी का मान कितना दो। देखिए लो ये जो श्रृंखला दी हुई है ये बोल रहा है कि एपी में है तो हम लोग को पी का मान बताना है। तो कोई भी श्रृंखला एपी में है तो उसके दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा सेम आएगा। यानी लगातार दो क्रमागत करते हुए लगातार पदों का अंतर हमेशा सेम आएगा। यानी इसमें से इतना घटाएगा तो वही मान आएगा जो इसमें से इतना घटाइएगा क्योंकि एपी का परिभाषा ही होता है। तो हो जाएगा 2p + 1 में से घटाइए कितना p + 1 तो वही मान देगा जो आप लोग 4p - 1 में से इसको घटाइएगा यानी 2p + 1 को। तो हम लोग परिभाषा यहाँ लगा दिए तो हो जाएगा 2p + 1 - p - 1 बराबर हो गया 4p - 1 माइनस 2p - 1 क्योंकि माइनस चले दोनों में अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लो 2p में से एक p जाएगा तो क्या बन जाएगा p और -1 और +1 खत्म हो जाएगा और बराबर के इधर हम लोग देखते हैं। तो 4p में से 2p जाएगा तो कितना बन जाएगा 2p और -1 कितना हो जाएगा -2 के बराबर। p का हम लोग इधर ला रहे हैं और 2 को इधर भेज रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा लो इधर था 2p पहले से और p इधर आके घट जाएगा और 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 क्योंकि इधर माइनस में था उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए 2p में से p जाएगा तो p का मान कितना आ गया 2। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा है कि p का मान कितना होगा तो p का मान हम लोग कितना निकाल लिए 2। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा पूछ रहा है एपी का प्रथम पद 2 सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। ये लो प्रथम पद तो दे रहा है 2 और डी का जो मान दे रहा है वो दे रहा है 3 के बराबर। यानी डी जो दे रहा है वो यहाँ डी का जो मान दे रहा है वो 3 के बराबर दे रहा है। पहला पद यानी ए का मान दे रहा है 2। तो हम लोग जानते हैं कि एपी का
अगर प्रथम पद और डी मालूम हो तो हम लोग श्रेणी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रथम पद तो 2 हो जाएगा और इसमें हम लोग डी ऐड करते जाएंगे तो अगला पद मिलते जाएगा। तो 3 में 2 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 5। फिर देखिए लो 5 में 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8। तो हम लोग मात्र 3 ही पद निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2, 5 और 8। क्योंकि एपी के ए और डी अगर हम लोग को मालूम है, यानी प्रथम पद और सार्वंतर मालूम है, तो श्रृंखला हम लोग लिख सकते हैं। प्रथम पद तो ए के बराबर हो जाएगा, दूसरा पद डी जैसे ही ऐड किए तो निकल जाएगा, फिर इसमें डी ऐड कीजिएगा तो तीसरा पद निकल जाएगा। पर इस एपी के प्रथम 3 पद कितने हो जाएंगे 2, 5 और 8।